बात है सन 1870 के दशक की, जब ब्रिटिश सरकार ने सरकारी समारोहों में गॉड सेव द क्वीन गीत गाया जाना अनिवार्य कर दिया था। उन दिनों बंकिम चंद्र चटर्जी डेप्यूटी कलेक्टर अर्थात सरकारी अधिकारी थे। अंग्रेजों के इस आदेश से बंकिम चंद्र चटर्जी को बहुत ठेस पहुंची और उन्होंने संभवतः सन 1876 में गॉड सेव द क्वीन के विकल्प के तौर पर संस्कृत और बांग्ला के मिश्रण से एक नए गीत की रचना की और उसका शीर्षक दिया वंदे मातरम। शुरुआत में इसके केवल 2 ही पद रचे गए थे जो संस्कृत में थे। बंकिम चंद्र चटर्जी ने सन 1882 में जब सन्यासी विद्रोह पर आधारित आनंद मठ नामक बांग्ला उपन्यास लिखा, वंदे मातरम को भी उसमें शामिल किया। उपन्यास में इस गीत के आगे जो पद लिखे गए थे वे उपन्यास की मूल भाषा अर्थात बांग्ला में ही थे। पहली बार सन 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में रवींद्रनाथ टैगोर ने ये गीत गाया था। धीरे धीरे वंदे मातरम लोगों में अत्यधिक लोकप्रिय हो गया। बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन के समय तो वंदे मातरम एक इमोशन बन गया था। सन 1908 में अमृतसर में मुस्लिम लीग के दूसरे अधिवेशन में सईद अली इमाम ने वंदे मातरम के गायन पर आपत्ति जताई। उनका कहना था ये इस्लाम के खिलाफ है और मुसलमानों को इसे नहीं गाना चाहिए। उनकी आपत्ति का आम लोगों पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा और वंदे मातरम कांग्रेस अधिवेशनों और समारोहों में गाया जाता रहा। इसके बाद सन 1923 में कांग्रेस के काकीनाड अधिवेशन के अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने वंदे मातरम के गायन पर आपत्ति जताई। उस समय महाराष्ट्र के प्रतिष्ठित गायक विष्णु दिगंबर पलुस्कर कांग्रेस के उद्घाटन सत्र में वंदे मातरम का गायन करते थे। 1923 के काकीनाडा अधिवेशन में जब पलुस्कर गाने के लिए मंच पर आए तो कांग्रेस अध्यक्ष मोहम्मद अली जौहर ने उन्हें रोक दिया। जौहर ने कहा कि इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है। इस पर पलुस्कर ने कहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसी एक संप्रदाय का एकाधिकार नहीं है और न ही ये जगह कोई मस्जिद है जहां गायन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसलिए आपके पास मुझे वंदे मातरम गाने से रोकने का कोई अधिकार नहीं है। और पलुस्कर ने वंदे मातरम का गायन किया। इसके बाद सन 1937 में चुनाव हुए और मुस्लिम लीग ने कांग्रेस पर वंदे मातरम को लेकर आक्रमण किए। कांग्रेस को लगा कि यह गीत सांप्रदायिक तनाव पैदा कर सकता है और कांग्रेस ने इसके लिए एक गीत समिति बनाई जिसमें अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, आचार्य देव आदि सम्मिलित थे। इस समिति ने मूल वंदे मातरम के अंतिम 3 स्टांज़ा को हटाने का निर्णय लेते हुए घोषणा की कि केवल पहले 2 गैर विवादास्पद स्टांज़ा ही गाए जाएंगे। इस समिति ने जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में और वंदे मातरम के केवल पहले 2 स्टांज़ा को राष्ट्रीय गीत के रूप में चुना। 1937 के चुनाव के बाद प्रांतीय विधानसभाओं में वंदे मातरम के गायन पर मुस्लिम लीग ने आपत्ति दर्ज की। मुस्लिम लीग ने वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में देश पर थोपने के लिए कांग्रेस की निंदा की और वंदे मातरम को संवेदनहीन, इस्लाम विरोधी विचारों में मूर्ति पूजक और भारत में वास्तविक राष्ट्रवाद के विकास के लिए विध्वंसक बताया। अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिलने के पश्चात 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने इसी रूप में जन गण मन और वंदे मातरम को क्रमशः भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकृत कर लिया था। लेकिन आज भी यह विषय लगातार चर्चा में बना रहता है।